सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे सुधी ज्ञान साधना चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र और विज्ञान भैरव तंत्र की आज हम पढ़ेंगे 76वीं ध्यान विधि अर्थात 76वीं धारणा। हम इंसानों को अपने ज्ञान पर, अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड होता है। हमने डिग्रियां ली हैं, हमने इतिहास पढ़ा है, विज्ञान को समझा है और हम सोचते हैं कि हम इस संसार को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस ज्ञान को आप परम सत्य मानते हैं वह केवल सापेक्ष है? जो जानकारी आज सच है वो कल झूठ साबित हो सकती है। जो विचार आपके लिए सही है वह किसी दूसरे के लिए गलत है। इसका मतलब यह है कि हमारा सारा सांसारिक ज्ञान समय, स्थान और परिस्थितियों की सीमाओं में बंधा हुआ एक भ्रामक मानसिक नक्शा मात्र है। आज हम विज्ञान भैरव तंत्र की 76वीं धारणा को समझेंगे, जिसे सापेक्ष ज्ञान निषेध धारणा या महाज्ञान योग कहा जाता है। महादेव इस सूत्र में देवी पार्वती को एक ऐसी निडर बुद्धि की चाबी दे रहे हैं जो सारे छलावे और असत्य को एक ही झटके में भेद देती है। वे कहते हैं इस संसार का जो सीमित ज्ञान है वह वास्तव में कारणहीन है, निराधार है और भ्रामक है। वह किसी एक व्यक्ति या संप्रदाय की बपोती नहीं है। जैसे ही आप इस सीमित ज्ञान के पार उस शाश्वत सार्वभौमिक सत्य को पहचान लेते हैं, आपकी चेतना सीधे शिवत्व में विलीन हो जाती है। प्राण विज्ञान के दृष्टिकोण से हम इसे संज्ञानात्मक आवरणों का तात्विक विखंडन कहेंगे और तंत्र शास्त्र के अनुसार इसे व्यष्टि मन का समष्टि आकाशिक चेतना में महालय कहेंगे। चलिए आज अपनी बुद्धि की सीमाओं को तोड़कर उस ज्ञान को छूते हैं जो समय के पार है। विज्ञान भैरव तंत्र के 99वें श्लोक में कहा गया है, निर्निमित्तं भवेत् ज्ञानं निराधारं भ्रमात्मकं तत्वतः कस्यचिन्नैतदेवं भावी शिवः प्रिये। अर्थात हे प्रिय, ज्ञान पूरी तरह कारणहीन, किसी भी वास्तविक आश्रय से रहित यानी निराधार और पूरी तरह भ्रामक यानी धोखा है। वास्तव में ऐसा सीमित ज्ञान किसी भी एक व्यक्ति का निजी स्वरूप नहीं है। इस प्रकार की अद्वैत और विराट भावना से निरंतर चिंतन करने वाला साधक साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। हमारा जो भी दुनियावी ज्ञान है, जो भाषा, किताबों और सूचनाओं से आता है, वो स्थायी नहीं है, उसका कोई ठोस आधार नहीं है। वास्तविक ज्ञान तो शाश्वत, सार्वभौमिक और अनंत है, जो किसी एक धर्म, संप्रदाय या व्यक्ति तक सीमित नहीं है। जब मन इस भ्रम को छोड़ देता है तो वह स्वयं शिव बन जाता है। आइए इस धारणा के पीछे छिपे गूढ़ ऊर्जा विज्ञान को समझते हैं। तंत्र और ज्ञान योग का ये नियम कहता है कि परम सत्य का ज्ञान सार्वभौमिक है। यह किसी एक वर्ग, संप्रदाय, राष्ट्रीयता या पंथ की जागीर नहीं है। यह पूरी मानवता की साझी विरासत है। इसके विपरीत हमारा जो सांसारिक ज्ञान है वह विशिष्ट समूहों, विशिष्ट स्थानों और विशिष्ट समय तक ही प्रासंगिक रहता है, जिसके बाद वह पुराना होकर दम तोड़ देता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो महादेव कहते हैं आपके पास एक निडर बुद्धि और अटूट ईमानदारी होनी चाहिए। आपको अपने ही बनाए निष्कर्षों पर प्रश्न उठाना होगा। प्राण विज्ञान में हम जानते हैं कि हमारा लोअर माइंड यानी संकुचित मन लगातार सूचनाओं के आधार पर अपना एक वैचारिक आवरण बुनता है जो हमें बाकी ब्रह्मांड से अलग दिखाता है। जब आप इस धारणा के अनुसार ये मनन करते हैं कि ये सारा सीमित ज्ञान भ्रामक है तो आपके मन की वे संकुचित परतें ढह जाती हैं। आपकी चेतना सीधे
समष्टि चेतना से जुड़ जाती है। तब सृष्टि का प्रत्येक कण संपूर्ण का एक अंश प्रतीत होने लगता है और आपकी आंतरिक ऊर्जा सीधे शिवत्व में एकाकार हो जाती है। ये संसार जागृत आंखों से देखे जाने वाला एक महास्वप्न है और इसका ज्ञान भी विसर्जन के क्षण निराधार हो जाता है। सत्य केवल वह है जो जागने के बाद भी बचता है। चलिए इस धारणा को ध्यान के माध्यम से अनुभव करते हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा और एक चट्टान की तरह स्थिर करके बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें और अपनी आँखों को कोमलता से बंद कर लें। एक गहरी और लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए खुद को विचारों और परिभाषाओं के इस पूरे कोलाहल से अलग कर लें। अपनी बंद आँखों के सामने देखें। आप आज तक जो भी कुछ सीखे हैं, भाषा, विज्ञान, इतिहास, सही गलत की सांसारिक परिभाषाएं, उन सब को एक काल्पनिक किताब की तरह सामने देखें। अब महादेव के इस महासूत्र का स्मरण करें। निर्निमित्तम भवेत् ज्ञानम निराधारम ब्रह्मात्मकम। इस आंतरिक भावना को जगाएं कि सारा सीमित ज्ञान केवल एक परछाई है, इसका कोई आधार नहीं। अपने मस्तिष्क को पूरी तरह खाली होने दें। खुद से कहें, मैं इस पल कुछ नहीं जानता हूँ। मेरे पास पकड़ने के लिए कोई विचार, कोई संकुचित परिभाषा नहीं है। जैसे ही आपके ज्ञान का ये सूक्ष्म अहंकार, ये आवरण टूटता है, महसूस करें कि आपका मन पूरी तरह निराधार और मुक्त हो चुका है। आप मानसिक सीमाओं से परे जा रहे हैं। अब न कोई उम्र का बंधन है, न अमीर गरीब का भेद है, न सही गलत का द्वंद्व है। आप उस शाश्वत सार्वभौमिक चेतना का हिस्सा बन चुके हैं जो सृष्टि के कण कण में धड़क रही है। एवं भावी शिवः। इस परम सार्वभौमिकता में पूरी तरह विलीन हो जाएं। धीरे से गहरी और शाश्वत सांस लें। अपने इस असीम मुक्त आत्म स्वरूप को अपने हृदय में महसूस करें और बहुत कोमलता और परम स्पष्टता के साथ अपनी आँखें खोल दें। प्रिय साथियों, इस सप्ताह मैं आपको बौद्धिक बंधनों से मुक्त होने के लिए 3 अभ्यास करने का सुझाव देती हूँ। पहला, रोज़ सुबह उठने के बाद या सोने से थोड़ा पहले 10 मिनट के लिए सीधे बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपने सारे संचित ज्ञान, बौद्धिक घमंड और पूर्वाग्रहों का मानसिक रूप से निषेध करें। खुद को पूरी तरह कोरा कर लें और उस खालीपन के साक्षी बने रहें। दूसरा, दैनिक जीवन में जब भी आपका किसी व्यक्ति से विचार ना मिले और आपके भीतर खुद को सही और दूसरे को गलत साबित करने का अहंकार जागे, तुरंत 2 सेकंड के लिए रुकें। खुद से कहें, मेरा ये ज्ञान केवल सापेक्ष है, ये पूरा निरपेक्ष सत्य नहीं है। यह सजगता आपके रिश्तों को बदल देगी और आपका मानसिक तनाव शून्य कर देगी। तीसरा, इस ध्यान अभ्यास के बाद अपने दोनों हथेलियों को आकाश की ओर खुला रखें। ये स्पष्ट कल्पना करें कि ब्रह्मांड का जो शाश्वत सार्वभौमिक ज्ञान है वह आपके सहस्रार चक्र से आपके भीतर प्रवाहित हो रहा है। ये आपके प्रभामंडल को और अधिक शक्तिशाली और जागृत बना देगा। मित्रों, विज्ञान भैरव तंत्र की ये 76वीं धारणा हमें अज्ञानी बनना नहीं सिखाती, बल्कि हमें हमारे उस सीमित ज्ञान के अहंकार से मुक्त करती है जो हमें दूसरों से अलग करता है। जब तक आप अपने इस छोटे से ज्ञान के कुएं में जिएंगे, आप अशांत रहेंगे। जिस दिन आप कुएं की दीवारों को तोड़कर उस असीम महासागर को स्वीकार कर लेंगे जो किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का है, उसी क्षण आप स्वतंत्र हो जाएंगे। तब आप इस संसार में रहते हुए भी साक्षात शिव स्वरूप होकर जिएंगे।
मुझे पूरा विश्वास है कि सापेक्षता के इस भ्रम को तोड़ने का ये तांत्रिक और वैज्ञानिक मार्ग आपके जीवन की सारी वैचारिक उलझनों को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। यदि इस ध्यान के दौरान आपने उस असीम स्वतंत्रता, हल्केपन या सार्वभौमिकता को महसूस किया हो तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में साझा करना न भूलें। कमेंट में लिखें शिवत्व। और इस वीडियो को उन सभी प्रियजनों के साथ साझा करें जो बौद्धिक उलझन और मानसिक द्वंद्वों में फंसे महसूस कर रहे हैं, ताकि वे भी अपनी चेतना की इस असीम शक्ति को पहचान सकें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली बार हम मिलते हैं 77वीं धारणा के साथ, और तब तक अपने इस असीम, शाश्वत और पूर्ण आत्मस्वरूप में मुस्कुराते रहें। स्वयं के भीतर के शिव को नमन। ओम नमः शिवाय।